कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। कि अभी टिकटों का वितरण आवेदन लिए जा रहे हैं। 27 तारीख से आवेदन होंगे। अभी स्क्रीनिंग होगी, सब जगह चुनाव संचालन समिति बनाएंगे हमारे लोग, उसके माध्यम से स्क्रीनिंग कराएंगे, फिर निर्णय होगा। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि भारी हजूम उमड़ रहा है। चाहे जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे हमारे विधायक है, चाहे हमारे विधायक प्रत्याशियों का आवास, चाहे देहात कांग्रेस की या शहर कांग्रेस कमेटी, इससे साबित होता है कि हनुमानगढ़ नगर परिषद कांग्रेस का बनेगा, बहुमत आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ बीजेपी बहुत कमजोर है और जो अभी विधायक है वो भी तो कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़े, इसलिए बीजेपी बात है ही क्या। टिकट वितरण से पहले ही आपके पदाधिकारी अन्य पार्टियों में चले गए। हमारे सामने तो ऐसी कोई बात, सुन लो, हमारे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं है। आई है, अगर आएगी हमारे सामने तो हम उसके ऊपर विचार करेंगे। विचार करने के बाद अगर इस प्रकार जो भागा दौड़ी भगदड़ करके इधर उधर कोई जाते हैं, हमारे पास भी भगदड़ करके बीजेपी से भी तो लोग आ रहे हैं, कोई एक आध चला जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। लोकसभा चुनाव सुन लो, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी। आज नगर निकाय नगर परिषद चुनाव की स्थितियां अलग है। ऐसा इसमें संभव नहीं है। पिछले नगर परिषद चुनाव के बाद में कांग्रेस के अधिकांश जो पार्षद थे वो निर्दलीय गुटके जाके संपर्क में आ गए थे। वहीं जो भाजपा के भी अधिकतर जो पार्षद थे वो निर्दलीय बोर्ड के समर्थन में चले गए थे। तो क्या ऐसी स्थितियां किस तरह की जो पिछली बार जो बनी थी, क्या उन्हीं प्रत्याशियों को ऐसा है, बनाया जाए? ऐसा है कि वो प्रत्याशी जो कांग्रेस का बोर्ड था वो चले गए, तो चेयरमैन चला गया, तो पार्षदों की जरा गिनती करने की जरूरत नहीं, वो चले गए, वो चले गए। अब जो है हमारे पास चुनाव लड़ने वाली बहुत बड़ी फौज है, वो चुनाव लड़ेगी, ताकत के साथ लड़ेगी और बोर्ड बनाएगी। भगोड़े इधर उधर जो भगते हैं उनको जनता अधिक समय तक पसंद नहीं करती है। यही स्थिति उन लोगों की। पहले आपने बताया कि कांग्रेस के बागी है जो विधायक है, तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्दलीयों की मदद से कांग्रेस क्या बोर्ड बना सकती है? ऐसा है, ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और हमारे प्रदेश नेतृत्व पर निर्भर। उसके आधार पर हम कोई अगर जरूरत पड़ी, तो मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ी तो हम उस स्तर पर करेंगे। जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई थी, उसमें आपके जिला महासचिव है वो अब निर्दलीय मोर्चा खोल चुका है। 2 और 3 नंबर वार्ड से वो निर्दलीय अपना नामांकन। ऐसा है कि अभी कांग्रेस पार्टी आवेदन ले रही है, तो पर्चा दाखिल का काम शुरू नहीं हुआ। इससे पहले आप कैसे फैसला कर सकते हो मोर्चा खोल लिया उन्होंने? अभी काटे प्रमाण नहीं है। एक पूछो है, निर्दलीय विधायक ने जो सूची जारी की उसमें उनका नाम है, खुद जारी कर रहे हैं। ऐसा है कि निर्दलीय अपना कोई पार्टी नहीं होती है और निर्दलीय कोई सूची जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होता है। अनाधिकृत चीज पर हम डिस्कशन नहीं करते, सामने आएगी तो हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, यही बात है। एक बात कोई भेजा नहीं है, कई बार ये सब जगह पॉसिबिलिटी सब जगह होती है और होगी तो उस पर विचार किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। इसमें क्या इन फ्यूचर में की बात करें साहब, 2 दिन से पूर्व विधायक चौधरी विनोद कुमार के घर लोग आए, स्क्रीनिंग चल रही है, उसमें जिलाध्यक्ष नजारा दिखे, जिलाध्यक्ष की मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा है कि हमारे यहाँ 5 विधानसभा है, जिला अध्यक्ष जी एक जगह जम के नहीं बैठते। यहाँ उपेंद्र जी और जिला अध्यक्ष मेरे बराबर बैठे हैं, दोनों मिलके काम करेंगे। कोई संदेह वाली बात नहीं हो। हमारे विधायक प्रत्याशी पूर्व मंत्री है, वो अधिकृत है, उनके आवेदन दे, फैसला करे। और इनका अध्यक्ष जी का काम है कि वो इंटरनल अपना क्या फैसला करते हैं, वो तो अधिकृत है, वहां तो भीड़ होगी और अध्यक्ष जी कोई मना थोड़ी करते हैं, ये जाने के लिए तैयार है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक है दोनों। अच्छा सुनिए सर, आप अब जो बैठकें हो रही है उसके अंदर गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया, भगोड़ों को टिकट नहीं दी जाए, तो लोकसभा विधानसभा के अंदर जो साथ छोड़ गए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण? ऐसा है, लोकसभा और विधानसभा
जो लोग छोड़ के चले गए, इसका निर्णय जिला स्तर पर नहीं होता है, प्रदेश और एआईसीसी स्तर पर निर्णय होता है। ये हमारे हाईकमान का मामला है। अच्छा, उनको नहीं लगा हटाना चाहिए इनको? ऐसा है कि मेरे सामने अभी ऐसी कोई फीडबैक नहीं आई कि भी ऐसे लोगों को निष्कासित नहीं किए गए। अगर ऐसी बात आएगी तो हम उस पर विचार करके हाईकमान को अवगत कराएंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की अंतिम सूची कब तक जारी होगी सर? ऐसा है, अभी आवेदन आ रहे हैं, अभी 27 तारीख से पर्चे दाखिल का अधिकृत काम होगा और अंतिम तारीख है 31। उससे पहले लगभग हमारे विधानसभा वार या हमारे निकाय, हमारे नगर परिषद स्तर पर लगभग समय सीमा से लगभग पूर्व है और उसके लगभग सभी सूचियां जारी। तैयारी कब करेंगे साहब? इतना लेट, धीमी चाल जो कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस कोई धीमी नहीं चल रही है। हमें जो लग रहा है, हमारे जो अधिकृत लोग बैठे हैं, ये सब अपने हिसाब से धीरे धीरे निर्देशित करते जा रहे हैं। कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये होती है व्यू रचना, व्यू रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी अपना काम करती है, कोई देरी नहीं हो रही। मतलब से पता चला है कि कुछ वार्डों के अंदर तो कांग्रेस के पास प्रत्याशी तक नहीं है। भैया मैं तो राउत से आ रहा हूँ, इधर हनुमानगढ़ से आ रहा हूँ, रात सब कागज लिए खड़े कहे कि हमारा भी लो, हमारा भी लो। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, राजस्थान में कोई ऐसी जगह नहीं है प्रत्याशी नहीं, सब जगह। जिला अध्यक्ष टिकट मांग रहे हैं, उनको प्राथमिकता मिलेगी या क्या होगा? ऐसा है, प्रकोष्ठों का अध्यक्ष युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जो भी टिकटें मांग रहे हैं, अगर उनकी स्थिति बनती है और हमारे स्थानीय नेतृत्व को ऐसा प्रतीत होता है और हमारे सामने कोई भी बात आएगी तो उन पर जरूर गंभीरता से विचार करके मौका देने का प्रयास करेंगे। चौधरी विनोद कुमार घर का लेकर नारा लगाया कार्यकर्ता ने, चीनी सस्ती खानी है तो कांग्रेस की सरकार बनानी है। चीनी को लेकर बवाल मचा हुआ है, इथेनॉल को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या नजरिया रखेगी इन चुनावों के दस्ताने? क्यों गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है चीनी महंगी होना। ऐसा है, हमारे हाईकमान, हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक हाथ में चीनी वो 75 और 70 रुपए किलो, एक हाथ में हमारे नौजवान जिनके साथ पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें कितना बड़ा अन्याय हुआ, जहां भी राहुल जी ने छात्र गूंज का कार्यक्रम किया, वहां लाखों लोग हुए उपस्थित, नौजवान। इसलिए समय आ गया है, ये हमारे दोनों मुद्दे होंगे नगर पालिका में, नगर निकायों में, और केंद्र और राज्य सरकारों की छुट्टी होगी, इन निकायों में 25,000 छुट्टी है। अच्छा, स्कूलों का मुद्दा गरमाया हुआ है, राजस्थान की बात कर रहे हैं, उनको FIR भी दर्ज हुई है। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है इस पर? ऐसा है क्या, स्कूलों के अंदर जो बिल्डिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, किए गए अंदर जाने के रोक, ऐसा है, बीजेपी जो एक आदेश जारी किया, ये आपने देख लिया होगा कि विधानसभा के दौरान प्रथम दिन 20 तारीख को हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, जो 15 दिन पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष जी उस त्रिमूर्ति के सामने स्कूल में गए, हालात बुरी देखी, दिव्यांग, मूक बधिर, बुरी हाल थी, उसको लेकर के सारे टोटल विधायक और हम उनके नेतृत्व में प्रदर्शन करने के लिए गए। कागज चिपका मिला, बगैर अनुमति अंदर नहीं जा सकते, पत्रकार भी नहीं जा सकते। ये तानाशाही लोकतंत्र का हनन, लोकतंत्र के खिलाफ आदेश है। किसी भी सरकार को शिक्षण संस्था में जनप्रतिनिधि को जाने से नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा, और हम लगातार इसको मुद्दा बनाएंगे, इस सरकार को मजबूर कर देंगे इस आदेश को वापिस लिया जाए। सारी स्कूलों की जर्जर हालत है, कोई स्कूलों में संसाधन नहीं है, बच्चों की हालत मूक बधिरों की खराब है, अम्बेडकर हॉस्टलों की स्थिति बुरी है। इसलिए अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया है, जिसके कारण 21 तारीख को भी विपक्ष लगातार हंगामे में रहा और सरकार को आईना दिखा दिया कि इस प्रकार के हम तुगलकी फरमाने स्वीकार नहीं करेंगे, तो इनको वापिस लेना पड़ेगा। इनको एहसास हो गया।